हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौधरी। स्वागत है आपका हमारी एक और दमदार वीडियो में। ये आज तक की सबसे दमदार वीडियो होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर जो आप प्रॉफिट्स में नहीं हैं या आप रिस्क को कम करने के लिए नहीं सोचते हैं या आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन ये वीडियो अगर आपने ढंग से प्रॉपर तरीके से देख ली तो इस बात की गारंटी श्योरिटी है कि आप प्रॉफिट्स जो आपके हैं वो आप बढ़ाने लग जाओगे, लॉसेस को आप बहुत कम करने लग जाओगे। तो ये ध्यान से देखना, इसको समझना। इसमें कैलकुलेशंस हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान तरीके से सीधी भाषा में समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो रिस्क क्या है? रिस्क हम सब ने ही बचपन से या जब से भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ सुनते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू रिस्क, ऑलवेज रीड द डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये एक लाइन हमको हमेशा बताई जाती है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे वो रिस्क है। अब रिस्क क्यों है? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि रिस्क को मैनेज क्यों करना है। अगर इतना ही रिस्क है तो फिर वो लोग कहाँ से आए जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाए, जिन्होंने फॉर्चून या वेल्थ बिल्ड करी है शेयर मार्केट से, वो कहाँ से आते हैं? ये जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये उसी चीज़ का आंसर करेगा। क्योंकि उन लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट या अपनी पोजीशन साइजिंग आती है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये ओवरऑल रिस्क में ही काउंट होती हैं। ये मैं अभी आपको समझाऊँगा कैसे। तो बहुत ध्यान से देखना, अपने नोट्स बनाना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे बताना, उसका सॉल्यूशन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो रिस्क कहते किसको हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। जब भी कोई भी शेयर या कोई भी ऑप्शन जैसे मैंने बाय किया, तो अगर वो मेरी प्रॉफिट की डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो मुझे लॉस देना स्टार्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं रिस्क। अब जितना ज़्यादा दूर वो मेरी बाइंग से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा उतना ही ज़्यादा मुझे लॉस होगा, और ऑप्शंस के केस में मेरी पूरी की पूरी कैपिटल भी ज़ीरो हो सकती है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क इन शेयर मार्केट। और रिस्क क्यों, मतलब कैसे होता है कि ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है सिक्योरिटी मार्केट में। चाहे आप कोई सा भी सेटअप, कोई सी भी प्रोसेस को फॉलो कर लो, लेकिन रिस्क होने की, लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो हमेशा बनी रहती है। क्योंकि हम किसी सेटअप के बेस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं है, भाव भगवान है। भाव कहीं भी मूव कर सकता है। वो सेटअप चाहे हमको सारे अगर इंडिकेटर यूज़ करें या कोई भी प्रोसेस यूज़ करें, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। और ये मेरी पर्सनल भी है, मैं भी ऐसा करता हूँ, और जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे वो भी यही करते हैं। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये ट्रेड मेरा गलत जा सकता है, तभी आप रिस्क को मैनेज करने के बारे में सोचेंगे। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं मैक्सिमम लॉस उठा कितना सकता हूँ। तो इसी पे बात करते हैं। स्वागत है आपका फिर से हमारी इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से ही अपने रिस्क को या अपने लॉस को एक ऐसे एक्सटेंट तक मिनिमाइज़ कर लें जहां से हमको ये डर ना हो कि हमारी पूरी, मतलब जैसे मान लो कि मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं 1 लाख से जो भी मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है उससे ट्रेड कर रहा हूँ। अब मुझे अगर ये लगता है कि मेरा 1 लाख अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले से ये एज्यूम कर लिया कि मेरा 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये अगर लॉस हो जाएगा मार्केट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको मैं उस लेवल तक लॉस को मिनिमाइज़ कर लूँ, उस एक्सटेंट तक कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको पहले से ही प्री डिफाइन करने को रिस्क मैनेज करना कहते हैं। अब ये ऐसे नहीं कि हवा में हो जाएगा कि भाई मैं 1 लाख की अगर मेरी टोटल कैपिटल है तो मैं 2,000 मान लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं 2,000 ऐसे ही दे दूँगा। नहीं, उसके लिए भी पूरा एक टेक्निकल तरीका होता है कि कैसे क्या करना है। उस पर बात करते हैं। उससे पहले ये बात करेंगे कि रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी क्यों है। देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, हमारी कैपिटल है, उसको सेव करने के लिए
वो ऐसे ही लॉस करने के लिए तो नहीं है ना। अगर वो आपका हार्ड अर्न मनी भी नहीं है, आपका अगर इजीली अर्न मनी है, तो भी वो लॉस करने के लिए नहीं है। तो टू सेव द कैपिटल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर रिस्क। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आपने सुनी होगी कि मार्केट पैसा तो दे देती है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है, जिसकी वजह से हम लॉस इसको बढ़ाते रहते हैं कम करने की बजाय। तो वो जो साइकोलॉजी अगर हमारे लॉन्ग टर्म तक बड़े बड़े लॉसेस नहीं होंगे, तो हमारी एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, और उस अच्छी साइकोलॉजी के रिज़ल्ट से ही हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिज़ल्ट और बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। फैमिली हैप्पीनेस एंड इनर पीस, मतलब कि कोई है जो हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद लगा के बैठा रहता है। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, कि हाँ हमारा बंदा कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा। दूसरा, सबसे सुना होगा, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं दुनिया में, सबसे तुमने एक बात सुनी होगी, जो टिकेगा वही बड़ा बनेगा। इस मार्केट की ये सच्चाई है, जो लंबे समय, अगर आपने एक बार 4-5 साल बिना बड़े लॉसेस के निकाल लिए इसमें रिस्क को मैनेज करके, तो फिर आप बड़ा पैसा बना सकते हो। इस बात की संभावना बढ़ जाती है। ये हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर आपको सुनने को मिल जाएगा, हर किसी ने ये बात बोली है। तो रिस्क को मैनेज करना लॉजिक और कैलकुलेशंस के थ्रू ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहली चीज़, एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। पहले तो वो होनी चाहिए, फिर दूसरा उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब पोजीशन साइजिंग बोले तो कि आप टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने लेंगे। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो 1 लाख रुपए के शेयर बाय नहीं करेंगे आप। वो कितने और कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो इसको कैसे कम करना है? एक तो आपके पास ट्रेड लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है कि किसको कहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप हमारे चैनल की बेसिक्स वाली सीरीज़ में जा कर के चेक कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहते किसको हैं। और लॉजिकल स्टॉप लॉस एक हमने प्रोसेस उसमें स्टॉक सिलेक्शन की बनाई है, उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो भी वहाँ पे बताया गया है। आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। लिंक भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपने नहीं देखी है तो, या फिर आप उसकी प्ले सीरीज़ में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कैसे करना है? प्रॉपर पोजीशन साइजिंग हमको पहले तो पता होनी चाहिए, हमारा टेक्निकल और लॉजिकल स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। उसके बाद उस दोनों ही चीज़ों को, पोजीशन साइजिंग और टेक्निकल या लॉजिकल स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, तभी हम रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। अब पोजीशन साइजिंग, कई बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिस्क के बारे में, हमने बात करी। पोजीशन साइजिंग किसको कहते हैं? पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि हम कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय करेंगे। मतलब कि कई शेयर्स या ऑप्शंस में लॉट साइज़ होता है कि 50 का लॉट है, निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो, बैंक निफ्टी का बात करें तो 15 का है अभी फ़िलहाल में। तो नंबर ऑफ़ लॉट या फिर नंबर ऑफ़ शेयर एक बार में ट्रेड करने के लिए कितने लें, इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। और इसी से मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं? जितना टोटल कैपिटल पर जितना मैं मैक्सिमम लॉस लेने को रेडी हूँ। मैक्सिमम लॉस वो जिससे मुझे रात को नींद अच्छी आए कि हाँ, अगर मेरा 1 लाख पे 10,000 चले भी गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे नींद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उस पैसे के जाने से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ कॉल्ड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ़ लॉट्स से डिसाइड होती है मेरी मैक्सिमम लॉस एज़ पर माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब पोजीशन साइजिंग, पर ट्रेड नंबर ऑफ़ लॉट्स को डिवाइड करोगे अगर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स से, या पोजीशन साइजिंग प्री डिटरमिन्ड होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। हम क्या करते हैं, हमको कहीं से न्यूज़ मिल गई, कहीं से टिप मिल गई, या हमने किसी न्यूज़ चैनल पे देख लिया या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि आज HDFC के शेयर्स भागेंगे, RBI ने रेपो रेट कम किया है, तो हम वहाँ से देख के ले लेते हैं। ना तो हमको ये पता होता कि कितने लॉट लेने हैं, ना हमको ये पता होता कि वो लॉट इतने ही क्यों लेने हैं, ना हमको ये पता होता कि अगर ये शेयर का प्राइस मेरे अगेंस्ट में मूव करेगा तो मुझे कहाँ पर इसको स्टॉप करना है। तो
ये पोजीशन साइजिंग ट्रेड लेने से पहले हम सभी को पता होनी चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और अपने जर्नल बनाना। अब क्वांटिफाई योर रिस्क कैपेसिटी, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी जो रिस्क की कैपेसिटी है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, एक नंबर में लाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अपनी क्वांटिटी अपने कैपिटल के हिसाब से इस कैलकुलेशन को करना, कहीं पे प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो ये लिया है कि मान लो कि आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है, मतलब टोटल कैपिटल, वो 1 लाख रुपए है। अब आपको इस 1 लाख में से कितना पैसा ऐसा है कि अगर ये चले जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपका पैसा है, जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, बट एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वो कैपेसिटी है कि आप 1 लाख में से 20,000 अगर चले जाएगा, 20K अगर चले जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस 20K को मैं एक ट्रेड में नहीं गवाऊँगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना कि पहले हमने क्या करा कि हमारी टोटल कैपिटल इतनी है और उसमें से हम कितना पैसा है कि हमको उसके जाने से या लॉस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया हमारा टोटल रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो टोटल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है मेरी 1 लाख पर जो 20,000 है, उसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 20,000 को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, इसको 10 पार्ट में क्यों डिवाइड किया कि हम जो 10 ट्रेड अगले करने वाले हैं वो 10 के 10 हमारे लॉस में जाने वाले हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि 10 के 10 रिस्क में नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या करें। तो लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे, ताकि जो कहावतें हैं कि शेयर मार्केट में घर बिक गए लोगों के या लोन लेके पैसा लगा दिया, वो सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि लोगों को ना तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का पता होता है, ना रिस्क मैनेजमेंट, ना पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं लोग। तो आपका अब क्या हो गया, पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस आपने डिसाइड कर दिया कि मेरा जो टोटल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो 20,000 थी। अब मैं हर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस जो है वो 2,000 का ही करूँगा, ताकि मेरे अगले 10 ट्रेड भी लॉस में चले जाएं तो मैं मैक्सिमम लिमिट पे 10 ट्रेड के बाद पहुँचूँ, ना कि पहले दूसरे ट्रेड में ही पहुँच जाऊँ। तो मेरा पर ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस है वो 2,000 निकल के आ गया। अब ये जो पर ट्रेड लॉस है, इसी से मेरी पोजीशन साइजिंग डिफाइन होगी। मतलब जो पोजीशन साइजिंग, जो अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ़ लॉट्स की बात कर रहे थे, अब वो यहीं से निकल के आएगी। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, दूसरा अब मेरी जो टोटल क्वांटिटी है और जो पर ट्रेड कैपेसिटी है उससे क्वांटिटी जो निकल के आएगी, इस पे बात करते हैं। तो पर ट्रेड लॉस अमाउंट मेरा फिक्स हो गया, 2000 पर ट्रेड में इतना लॉस लूँगा। अब जब मुझे पहले से पता है कि मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ उस पर सिर्फ 2,000 का मुझे लॉस लेना है, तो इससे मेरी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, ये देखो इस एग्जांपल से। तो मान लो कोई स्टॉक है जो एक्स नाम का स्टॉक है और उसकी जो अभी प्राइस है वो 100 रुपीज़ चल रही है, मतलब, और किसी भी सेटअप, किसी भी प्रोसेस, जो भी एक टेस्टेड, बैक टेस्टेड मेरी प्रोसेस है, या मैंने उसको पहले पेपर ट्रेड किया है, अच्छे से समझा है, उस सेटअप के बेस पे, उस प्रोसेस के बेस पे, अगर ये जो स्टॉक है ये मेरे रडार में आता है कि मुझे ये 100 रुपीज़ में बाय करना है, और 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जब मैं बाय करूँगा तो इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर उस सेटअप और उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से मैं इसको बाय करने वाला हूँ, उस सेटअप के लॉजिकल जो स्टॉप लॉस है उस सेटअप का, या टेक्निकल जो स्टॉप लॉस है, वो मान लेते हैं कि 80 रुपये पे है। मतलब कि उस शेयर का अगर भाव 20 रुपये कम हो जाएगा तो मैं उस पोजीशन को काट दूंगा, उस शेयर को मैं निकाल दूंगा, मैं उससे ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। तो मेरा पर शेयर पे जो लॉस है वो 20 रुपये निकल के आ गया कि इससे ज़्यादा पे मैं नहीं रुकूँगा, अगर ये मेरे फेवर में नहीं जाता ट्रेड तो अब क्या हो गया, अब मुझे ये चीज़ तो पहले से पता है कि मैं 2,000 रुपये का लॉस लूँगा टोटल एक ट्रेड में। अब मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा जो एक शेयर में 20 रुपये जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आ रहा है। टेक्निकली जो लॉजिकल स्टॉप लॉस मैंने किसी भी सेटअप से जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसे 20 रुपये आ रहा है। अब ये दो चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी कि मैं टोटल शेयर कितने ले सकता हूँ मैक्सिमम अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से।
तो 20 रुपये जो हमारा हर शेयर में, ये वाला जो शेयर हमने एक्स नाम का शेयर बाय किया है, जो टोटल मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एक ट्रेड पे, उसको डिवाइड कर देंगे हम अपने करंट स्टॉप लॉस से। मतलब 2000 मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी पर ट्रेड, और अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 20 रुपये का है। तो इसको डिवाइड करेंगे अपने करंट स्टॉप लॉस से, तो ये आता है 100 शेयर्स। मतलब ये आ गई हमारी नंबर ऑफ शेयर्स कि मैं पोजीशन साइजिंग जो है वो इतनी रख सकता हूँ। तो 100 शेयर आ गए। इससे ज़्यादा मुझे लेनी नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा लूँगा तो फिर मेरा जो मैंने पहले वो मैनेजमेंट सेट की थी पोजीशन साइजिंग, वो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, और 10 ट्रेड से पहले ही हो सकता है कि मेरी कैपिटल ख़त्म हो जाए, या मेरा 20,000 से ज़्यादा का जो मैंने डिसाइड किया था वो वेंट आउट हो जाए। तो इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं 100 शेयर बाय करूँगा। और यहाँ पे मैं ये एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा आगे, कि मेरे अगर लगातार 10 ट्रेड मेरी से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तब जाके हम मैक्सिमम रिस्क पे पहुँचेंगे, जो हमारी 1 लाख के ऊपर 20,000 थी कैपिटल पे। तो 10 ट्रेड भी अगर मेरे लगातार गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तब जाके मैं अपने मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे पहुँचूँगा। अब यहाँ 10 का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% मार्केट के अंदर काम नहीं करता है। जिस भी सेटअप से आप ट्रेड करने वाले हैं, पहले तो उस सेटअप को डायरेक्टली रियल मनी के साथ ट्रेड ना करें। सबसे पहले उसकी कम से कम 6 महीने की बैक टेस्टिंग करें। 6 महीने की नहीं कर सकते तो कम से कम 60 या 50 ट्रेडिंग डेज़ की एटलीस्ट 2 महीने के चार्ट पे उसकी बैक टेस्टिंग करें कि वो सेटअप काम कैसा कर रहा है। जब उसकी एक्यूरेसी बैक टेस्टिंग में आपकी 70-80% आए कम से कम, तब उस सेटअप को आपको रियल मनी में ट्रेड करना है। इवन रियल मनी से भी पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आजकल पेपर ट्रेडिंग कई ब्रोकर्स हैं जो अवेल कराते हैं, जो एक फेक मनी देते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, रियल की तरह ही लगता है वो। तो उससे ट्रेड करें। जब वहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तब आप रियल मनी से ट्रेड करें। और वो 70-80% के बावजूद रियल मनी से जब आप ट्रेड करोगे, तो फिर हमने ये एग्जांपल लिया है कि आपके लगातार 10 ट्रेड लॉस में जाएंगे, तब जाके आप मैक्सिमम अपनी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इस एग्जांपल के हिसाब से अगर बात करें तो 1 लाख पे जो 20,000 का रिस्क आप ले रहे हो, वो 10 ट्रेड के बाद में जाके पहुँचेगा। अब इससे होगा क्या कि आपके लगातार 10 ट्रेड बहुत कम चांस होंगे कि जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले ही 5 चले जाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले 5 प्रॉफिट में चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले सारे 10 के 10 प्रॉफिट में चले जाएं, या फिर मैक्सिमम जो चांसेस हैं, मिनिमम जो चांसेस हैं वो इस चीज़ के भी हैं कि 10 के 10 लॉस में चले जाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा अगर आपका सेटअप अच्छा है, आपने बैक टेस्टिंग की है उसकी, या आप अच्छे से उसकी बैक टेस्टिंग के बाद पेपर ट्रेडिंग करने के बाद रियल मनी से ट्रेड कर रहे हैं। अब ये हो गया सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट कि आप कैसे अपनी पोजीशंस निकाल सकते हैं कि मुझे कितने लॉट लेने हैं, कितने शेयर लेने हैं, और आप कैसे अपना पर ट्रेड का लॉस अपना निकाल सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। इट डिपेंड्स अपॉन यू, पर्सन टू पर्सन सबकी कैपिटल अलग है, सबका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, बट ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। इसके हिसाब से ही आपको लॉट्स लेने हैं, और स्टॉप लॉस भी आपका आपके सेटअप के हिसाब से लॉजिकल होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हर सेटअप का एक टेक्निकल लॉजिकल स्टॉप लॉस अलग होता है। आप हमारे चैनल की बेसिक्स की वीडियो में जाके एक सेटअप जो हमने बताया उसके हिसाब से, उसी सेटअप के हिसाब से हमने बता रखा है, तो उससे भी जाके थोड़ा सा देख सकते हैं, फिर उसको अपने सेटअप में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया कि ठीक है कि मुझे पता चल गया कि मुझे रिस्क टेकिंग कितनी है मेरी, और मेरा पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो 10 पार्ट वाला ना, 10 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, ताकि हम 10 ट्रेड्स में भी अगर लॉस में जाते हैं तो लॉस में जाएंगे। इससे क्या होगा, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है रिवार्ड। अब रिस्क मेरा अगर मान लो 20 रुपये का था, पिछले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हम 100 रुपये में शेयर बाय कर रहे थे और 20 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे थे। तो मेरा जो टारगेट है उस स्टॉप लॉस के बाद में जो टारगेट होगा, मतलब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपये का होगा,
तो मेरा टारगेट कम से कम मुझे 20 का तो रखना पड़ेगा, मतलब कि अगर वो मेरे फेवर में जाता है तो मुझे कम से कम 120 में बेचना पड़ेगा, कम से कम। ये एक बेकार सेटअप की कहानी है, नहीं तो 1:2 रखना है, 1:1.5 रखना है। 1:1 बहुत रेयर सेटअप होते हैं जिनमें लेना पड़ता है, जिनकी एक्यूरेसी हाई रहती है, उनमें 1:1 लेते हैं। अदरवाइज़ जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है तो 1:2 या 1:3-4 तक भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेटअप कि आप कौन सा सेटअप फॉलो कर रहे हैं। बट वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं कि आपने कोई भी रिस्क टू रिवार्ड का सेटअप है जिसमें 1:1 आप फॉलो कर रहे हैं और उस सेटअप की एक्यूरेसी सिर्फ 50% है, मतलब कि आपके फेवर में वो सेटअप सिर्फ 50% है, मतलब 10 में से अगर बात करूं तो 5 बार वो आपके फेवर में जाएगा और 5 बार वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। तब भी आप 10 ट्रेड के बाद में नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। आप उन कहावतों में फिट बिल्कुल नहीं होंगे कभी भी, जिनका लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, लोग बर्बाद हो गए, घर बिक गए, फैमिली की ज्वेलरी बिक गई। उसमें आप तब भी फिट नहीं हो सकते जब आप इस वॉर सिनारियो में काम करेंगे। वॉर सिनारियो क्या है कि 1:1 का आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया और आपका सेटअप सिर्फ 50% टाइम ही आपको प्रॉफिट्स देता है या आपकी डायरेक्शन में जाता है। तो ये वॉर्स केस में भी आपको लॉस में नहीं जाने देगा, आपको 0-0 पे रखेगा, ना आप प्रॉफिट में ना लॉस में। फिर अगर आप रिस्क टू रिवार्ड 1:1.5 या उससे ज़्यादा का लेते हैं और सिर्फ आपका जो सेटअप है वो 50% या एक्यूरेसी में है, तो आप 1:1.5 से और सिर्फ 50% की एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिट्स में रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखो अभी बात की रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की, क्वांटिटी की, पर ट्रेड हमारा कितना रिस्क होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे तो बात कर ली। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमको पता था कि हमारा जो सेटअप है वो ये कह रहा है कि 80 पे तो मेरा स्टॉप लॉस है और 120 या 140 पे मेरा टारगेट है। तो हम क्या करते हैं बहुत बार कि 120 पे आने से पहले 110 पे निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस के टाइम पे तो हम 80 तक ही खड़े रहेंगे, लेकिन टारगेट के टाइम पे अपने को प्रॉब्लम क्या होती है, होल्ड करने में डर लगता है कि यार कभी 120 ना आए, 115 से उल्टा चले जाए या 110 से उल्टा चले जाए, तो हम वहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। जब आप स्टॉप लॉस 80 का ले रहे हो, 20 रुपये का स्टॉप लॉस आप ले रहे हो, तो आपको टारगेट के लिए भी अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा और आपको पूरे टारगेट का वेट करना पड़ेगा, तभी आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाओगे। ये आपको अपने रूल बना के उसको 100% फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहे, अपने स्टॉप लॉस या टारगेट को आपने प्रॉपरली डिफाइन तो कर लिया, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को डिफाइन कर लिया, पर इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी आप लॉसेस में जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ है, पर ट्रेड रिस्क टोटल कैपिटल पे कितना होना चाहिए, फिर उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए और मुझे नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकालनी है, ये आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके या जहाँ से ना समझ में आ देखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं होगा तो मैं आपको कॉल करके भी हेल्प कर सकता हूँ अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी तो। और इस चैनल पे अभी ये जो बेसिक की सीरीज़ है उसी की वीडियो है, रिस्क रिवार्ड वाली, रिस्क मैनेजमेंट वाली और पोजीशन साइजिंग वाली। इसके बाद इस पे ऑप्शंस के रिगार्डिंग हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। ऑप्शन के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें जो शायद आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, ज़ीरो से और बिल्कुल प्रो वाली चीज़ें, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं। इसलिए स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, बी हेल्दी। बाय बाय।